हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं शमी प्लांट की। मैंने और सभी अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर दी है और सब में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये शमी का प्लांट रह गया था, इसकी रिपोर्टिंग करना बाकी था। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। लास्ट ईयर जब मैंने इस प्लांट को इस पॉट में शिफ्ट किया था तब इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। हर ब्रांच पे कम से कम 4 से 5 फ्लावर्स खिले थे और इसमें जो फ्लावरिंग का टाइम है वो हमारा अगस्त से लेके अक्टूबर तक रहता है। इस टाइम पे इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो अगर आप भी अपने शमी के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं छोटे ही पॉट में, तो आप उसको इसी टाइम पे रिपोर्ट कर दीजिए। और अगर आपके पास शमी का प्लांट नहीं है तो आप इस टाइम उसको लाकर लगा सकते हैं। ये कटिंग से काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन इस टाइम अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो उसका चलना बहुत मुश्किल ही है। आप मानसून के टाइम पर इसकी कटिंग लगाइए, बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो अगर आप भी इस टाइम रिपोर्ट करना चाहते हैं अपने प्लांट को तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए। जैसे कि ये जो प्लांट है मेरा शमी का, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो हर तरफ से बढ़ गई हैं नीचे नीचे। तो ये दिखने में मेरा प्लांट जो है वो थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं इसकी प्रूनिंग करने वाला हूँ। आप इस टाइम पे इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इसके फ्लावर्स नहीं आते हैं। इस टाइम पे इसकी सिर्फ फोलिएज की ग्रोथ होती है। और इसकी प्रूनिंग करते टाइम आप एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा कांटे होते हैं, तो वो आपके हाथ में लग सकते हैं। तो आप थोड़ा संभाल कर ही इसकी प्रूनिंग करें। और एक चीज़ इसमें जो आपको और ध्यान रखना है, अगर आपको इसमें अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो आप क्या करिए कि आप इसको हमेशा मिट्टी के पॉट में लगाइए। और अगर आप इसको मिट्टी के गमले में लगाएंगे तो इसमें जो प्लांट है आपका वो अच्छे से ग्रो करेगा और आपके प्लांट में फ्लावरिंग के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रूनिंग के बाद आपको कौन सा स्टेप करना है अपने प्लांट को रिपोर्ट करने में। तो प्रूनिंग करने के बाद मैंने अपने प्लांट को पॉट से निकाल लिया है। ये बहुत ही आसानी से निकल गया, क्योंकि मेरा जो ये प्लांट है वो पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है। कि ये जो हमारा पॉट है बहुत बड़ा नहीं, इसीलिए जो हमारा प्लांट है वो बहुत जल्दी ही रूट बाउंड हो गया, क्योंकि जो शमी प्लांट है इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो अब मैं जो अपने प्लांट में अगला काम करने वाला हूँ ये है कि इसकी जो रूट्स हैं इसको मैं ट्रिम करने वाला हूँ, और साथ ही साथ इसकी जो मैं 60 to 70% मिट्टी को हटाने वाला हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको वापस से उसी पॉट में लगाने वाला हूँ। इसका पॉट मैं इस बार नहीं चेंज कर रहा, क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास मिट्टी के पॉट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं इसको इसी में ग्रो करने वाला हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं कि रूट प्रूनिंग के बाद हमें जो इसका सॉइल मिक्स है उसको किस तरह से तैयार करना है, ताकि हमारे प्लांट में वापस से अच्छे से फ्लावरिंग हो सके जब उसका फ्लावरिंग का सीज़न आए। तो इसका सॉइल मिक्स जो मैंने तैयार किया है उसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल लिया है, 20% सैंड लिया है, एक हिस्सा राइस हस्क लिया है, एक हिस्सा कंपोस्ट लिया है, और इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसमें चाहें तो वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जो इसमें अगली चीज़ ये ऐड करने वाला हूँ ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके मैं कुछ दाने इस समय इसमें ऐड करूँगा, ताकि जो इसकी रूट्स की ग्रोथ है वो वापस से तेज़ी से हो सके। और अगर आप ऐसे केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर केले के छिलकों का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जो केले के छिलके हैं वो एकदम सूखे हुए होने चाहिए, नहीं तो आपके मिट्टी में फंगस का अटैक हो सकता है। आप उसके सूखे हुए छिलकों को छोटे छोटे पीसेस में कर मिला दीजिए मिट्टी में, उससे आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने पॉट में ड्रेनेज होल के पास छोटे कोई भी टुकड़े रख देने दिए के, उसके बाद आपको उसमें किचन वेस्ट या फिर आप उसमें गार्डन वेस्ट को ऐड कर दीजिए, सूखे हुए पत्तों को। और उसके बाद जो अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करने वाला हूँ वो है ये उपले के एक छोटे से टुकड़े को। इसको डालने से ये होगा कि हमारा जो ये किचन वेस्ट है ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, और साथ ही साथ जब हमारे प्लांट्स की रूट यहाँ तक पहुँचेंगी तो उसको न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिलेगा। इसके बाद आपको जो आपने सॉइल मिक्स तैयार किया है उसको डाल लेना है, और उससे आप अपने पॉट को आधा फिल कर लीजिए। और सॉइल मिक्स से अपने पॉट को आधा फिल करने के बाद आपने जो प्लांट आपका है उसको वापस उस पर प्लेस कर दीजिए। थोड़ी सी जगह आप ऊपर रखिएगा, ताकि जो इसकी रूट्स हैं उस पर जब हम मिट्टी डालें तो वो कवर हो जाए। मैंने इस पॉट को कुछ ज़्यादा ही मिट्टी से इसलिए भर दिया है क्योंकि इसमें मैंने जो नीचे किचन वेस्ट डाला है और उपले का टुकड़ा डाला है, जब वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे पानी डालने के बाद, तो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे मिट्टी बैठ जाती है, तो हमारा पॉट जो है वो ऊपर काफ़ी खाली हो जाता है। कुछ दिन बाद ये अपने आप ही से सेट हो जाएगा, तो ये हमारा प्लांट खुद ही अपने आप नीचे थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। चारों तरफ से मिट्टी से अच्छे से कवर करने के बाद आप अपने प्लांट में अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए।
अभी मैं इसमें कुछ दिन के लिए कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने जस्ट अपने प्लांट को लगाया है रिपॉट करके, और इसको मैं अब कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रख दूंगा, कम से कम 7 दिन के लिए, क्योंकि इस टाइम अब धूप तेज़ होने लगी है, गर्मी बढ़ गई है, तो हमारा प्लांट जो है वो तेज़ धूप से सूख भी सकता है। इसीलिए आप इसको कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में ही रखिए रिपॉट करने के बाद, ताकि ये वापस से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दें। जब इसमें छोटी छोटी नई लीव्स आने लगें तो आप इसको वापस से रख सकते हैं धूप में। तो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी और किस तरह से केयर करनी है ताकि इसमें वापस से अच्छे से फ्लावरिंग हो सके। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपकी कोई भी प्लांट रिलेटेड क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमसे फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।